प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हम सबके जीवनों के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक हैं और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बने हुए हैं। आज का संदेश मेरा बहुत खास है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, इन संदेशों को देखने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, या जो भी आप कर रहे हैं उस सब के लिए। और थैंक यू सब बातों के लिए। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीषित करें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही खास है और आपका बहुत फेवरेट है। वो है पैसा पैसा पैसा, रोकड़ा। ठीक है। और आज के समय में हम में से हर एक जन पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है। पैसा कमाने के अलग अलग तरीके पैदा हो चुके हैं। पैसे के पीछे दुनिया भागी चली जा रही है। और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती में इस बात को रख दिया कि जो धन है और परमेश्वर है, कहते आप दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये बुरा नहीं है कि आप अमीर हो, आप एक धनी व्यक्ति हो, नहीं, इसमें कुछ बुराई नहीं है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप ऐसे भीख मांगते फिरें या गरीबी में जीवन को जिए, नहीं। परमेश्वर चाहता है कि आपके पास इनफ हो, जितना आपके लिए सफिशिएंट है, आपके गुजारे के लिए, आपके परिवार के लिए। और परमेश्वर ब्लेस करने वाला परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। लेकिन फिर भी समाज में ऐसे बहुत से तौर तरीके हैं जिनके द्वारा लोग पैसा कमाते हैं। सवाल ये नहीं उठता प्रियो कि आप आपके पास कितना पैसा है, आप उसको बचा पा रहे हैं या नहीं। मैं जिस थॉट को आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि आपका पैसा आता कहां से है और आपका पैसा जाता कहां पर है। आप समझ रहे हैं? आपका पैसा कहां से आ रहा है ये जानना बहुत जरूरी है, और आपका पैसा कहां जा रहा है ये भी जानना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं मेरे साथ सिंपली एक वचन को देख लें। नीति वचन उसका 21वां अध्याय उसका 6वां वचन लिखा है, जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त होता है वह वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है, उसके ढूंढने वाले मृत्यु को ढूंढते हैं। एक सवाल, आपका धन कहां से आ रहा है? क्या झूठ से? क्या आपकी कमाई में झूठ है? आप कहेंगे भैया हम तो बिजनेस करते हैं और हमारे बिजनेस में तो झूठ होता ही है। आजकल तो हर जगह झूठ है ही है। बिना झूठ के तो भैया कोई नौकरी नहीं होती, कोई जॉब नहीं कर सकते, कोई कैसे भी कहीं ना कहीं झूठ तो है ही है। यस, अगर आपकी इनकम में झूठ है, कहता है वो धन पर आशीष नहीं है, वो ऐसा है कि जैसे कोहरे के समान। जैसे सर्दियों में आपने कोहरा देखा होगा, है ना, धूप निकलती है तो फिर गायब हो जाता है, नहीं रहता है। इसी कारण हमारे धन पर आशीष नहीं होती है। बहुत से लोग जो झूठ के द्वारा एक चीज का रेट, एक लिमिटेड रेट है, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर ओवर प्रॉफिट कमाना, जरूरत से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। दूसरे एक अगर साधारण सा व्यक्ति है, आप आजकल जाएंगे दुकानों पर, जो सेल्समैन होते हैं, अगर आप साधारण से कपड़े पहनकर जा रहे हैं वो शायद आपसे बात भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप बाबू बनकर जा रहे हैं, टिप टॉप अच्छी ड्रेसिंग सेंस है, अच्छा आपका देखना है, उठना बैठना है, तो वो आपको एकदम इंस्टेंटली अटेंड करते हैं। और आपके पहनावे को देख के, जैसे ना मुंह देख के थप्पड़ मारने वाली बात होती है। आपको देखकर एक चीज का रेट लगाया जाता है, एक्चुअल रेट नहीं लगाया जाता, लेकिन आपको देखकर कि आपका पहनावा कैसा है, आपका लेवल क्या है, उस हिसाब से रेट्स लगाए जाते हैं समाज में। तो अगर आप झूठ से कमा रहे हैं तो कहता है वो धन ऐसा है कि उड़ जाएगा, उस धन पर आशीष नहीं है, वो कोहरे के समान है। तो पहली चीज समझ लीजिए, आपको झूठ से पैसा नहीं कमाना है और झूठ के द्वारा पैसा बचाना भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत से लोग, अभी गर्मियां आ रही है, ठीक है, अब गर्मियां आएंगी तो लोग एसी चलाएंगे। बहुत सारे लोग बाहर कुंडी लगाते हैं, आप समझते होंगे ना, ऐसे बाहर वायर लगा लेते हैं। उससे क्या होता है कि उनके मीटर पे उनका बिजली का बिल नहीं पड़ता है और डायरेक्ट एसी या कूलर या फ्रिज जो भी है वो डायरेक्ट चल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं तो जा रहा है, किसी ना किसी के सिर पर तो पड़ रहा है। तो आपने क्या करा है? आप चोरी कर रहे हैं, ठीक है, आप बिजली की चोरी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपके लिए आशीष का कारण नहीं होगा। वो पैसा जो आपने बचाया है वो कहीं ना कहीं जाएगा। आप जानते हैं हम 3 जगहों पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं आज के समाज में। पहली चीज, हमारे खाने में।
खाने की इतनी आइटम्स आ चुके हैं, इतने तौर तरीके बन चुके हैं, और कोरोना के बाद से जगह 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 फूड कॉर्नर्स हैं। हम सबसे ज्यादा पैसा जो है अपने खाने पर खर्च करते हैं। फिर दूसरा हम पैसा खर्च करते हैं शॉपिंग पर, कपड़े खरीदने पर, जूते खरीदने पर, मोबाइल खरीदने पर, गाड़ियां खरीदने पर, शॉपिंग पर हम सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। फिर तीसरी चीज है, हम जो, अगर आप थोड़े से सेटल्ड हैं तो हम जो पैसा ज्यादा खर्च करते हैं वो है घूमने फिरने पर। हर वेकेशन में हमको घूमना है, हर वेकेशन में हमको कहीं जाना है। गर्मियां आई तो वहां निकल गए, सर्दियां आई तो वहां निकल गए। आप जानते हैं जो बाहर से एनआरआईज आते हैं वो सर्दियों के महीनों में आते हैं, क्योंकि गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं होती यहाँ पे, ठीक है, इंडिया में। पंजाब में जितने भी एनआरआईज आते हैं वो सर्दियों के दिसंबर जनवरी के महीनों में आते हैं, और वहां से आते हैं और यहाँ पर एकदम दिखा कर कि कितना पैसा है। लेकिन अगर आप देखेंगे, आप अपने जीवन में नोटिस करेंगे तो तीन चीजों पर ही हमारा पैसा ज्यादा खर्च होता है। अगर आप इन तीन चीजों को कंट्रोल कर लें, तीन चीजों को अगर आप कंट्रोल कर लें तो आपका पैसा एक बड़ी अमाउंट में बच सकता है। ओके, अगर आप अपनी, अभी सर्दियों से हम गर्मियों में जा रहे हैं, अगर आप अपने पैसे को शॉपिंग में, सीजनल शॉपिंग में, अभी मैसेज आने लग जाते हैं, इसकी सेल, उसकी सेल, यहाँ पर सेल, वहां पर सेल, 2 खरीदो 5 फ्री, ये खरीदो वो फ्री, उसके साथ वो फ्री, और सब सेटअप होता है उनका, ये उनकी स्ट्रैटेजी होती है। कुछ फ्री नहीं है, इतनी महंगाई में कुछ फ्री नहीं है, सब कुछ कमाया हुआ है उनका, और बहुत अच्छा अमाउंट वो कमाते हैं। और हमारे जैसे बेचारे, अच्छा ये वाला फ्री है, अच्छा इसका ये वाला, अच्छा इतना डिस्काउंट मिल रहा है, अच्छा हाँ ये वाला भी दे दो, अच्छा ये वाला भी ले लेते हैं ना, ले लेते हैं, चलो मिल रहा है ले लो, और ले लेते हैं हम। और बाद में जब बिल आता है तो यार ज्यादा खर्च हो गए, है ना। एंड यू वोंट बिलीव, किसी ने कहा कि आप जानते हैं, हम जितना महंगा कपड़ा होता है हम उतना कम उसको पहनते हैं, और जितना सस्ता कपड़ा होता है हम उतना उसको ज्यादा यूज कर पाते हैं। और ये बात बहुत बड़ा सच है। आपका कपड़ा, ये शर्ट कितनी महंगी, जितनी महंगी होगी आप उसको उतना कम पहनेंगे। ओकेशंस ढूंढेंगे, शादी आएगी, बर्थडे आएगा, कहीं जाना है तो। लेकिन एक नॉर्मल जो कपड़ा होगा साधारण रेट का, है ना, अगर यही शर्ट 5,000 रुपए की हो तो मैं शायद इसको बड़ी सिलेक्टेड जगहों पर पहनूंगा। लेकिन अगर यही 500 रुपए की हो तो मैं कहीं पर भी पहन के निकल जाऊंगा। इसी तरह से हम लोग बहुत ज्यादा पैसा जो है वो कपड़ों में, खाने में और शॉपिंग में, घूमने में खर्च करते हैं। सो अपने पैसे को बचाना सीखिए। ओके, पहली चीज कि हम झूठ के द्वारा जो पैसा आता है वो नहीं टिकेगा। दूसरी चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, अब मेरे साथ देखिए नीति वचन, उसका 29वां चैप्टर। आज हम नीति वचन से पढ़ेंगे कई चीजों को। उसका तीसरा वचन देखेंगे, क्या लिखा है। लिखा है, जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है अपने पिता को आनंदित करता है, परंतु वेश्याओं की संगति करने वाला धन को उड़ा देता है। कहीं आपका जीवन प्रोस्टिट्यूशन में तो नहीं है? मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जस्ट सोचिए, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने पैसे को प्रोस्टिट्यूशन में, वेश्यावृत्ति में, या ऐसे किसी भी एडल्ट काम में यूज करते हैं, आपके पैसे पे कभी भी आशीष नहीं होगी। आपको याद होगा उड़ाऊ पुत्र, जब वो लौट कर आता है तो उसका भाई क्या बोलता है कि इसने अपना पैसा कहाँ लगा दिया, वेश्याओं में, प्रोस्टिट्यूशन में खर्च कर दिया, और अब आप इसको बोल रहे कि ये मेरा बेटा लौट आया है। वो इसी बात से चिढ़ा हुआ था। ये नहीं पता कि बड़े वाले को कैसे पता लगा कि वो प्रोस्टिट्यूशन कर रहा था वहां पे, लेकिन उसने अपना पैसा सारा उन चीजों में उड़ा दिया। अगर आप अपने पैसे को, अपनी कमाई को प्रोस्टिट्यूशन में डालते हैं, बहुत से लोग बैंकॉक, पटाया, सिंगापुर या वहां पर जाके मसाज करा रहे हैं, और घूम रहे हैं, और सब वही आप सब जानते हैं, समझदार होंगे आप, है ना, उन्हीं गंदे कामों में पैसा लगा रहे हैं। आपके पैसे पर कभी भी आशीष नहीं होगी, आपके पैसे पर कभी भी आशीष नहीं होगी। तीसरी चीज, 28वें चैप्टर के 19वें वचन में देखिए, लिखिए, जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका तो पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है
वह कंगालपन से घिरा रहता है। ऐसे लोग जो जो खुद काम नहीं करते, इधर उधर घूमते रहते हैं, इधर उधर चौक में खड़े होकर बातें कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे। एक बहन है जिनको मैं जानता हूँ, उनका भाई अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था। उनके दोस्तों में से एक ने कुछ गलत काम किया था और अचानक वहां पर पुलिस आ गई और वो लोग तो भाग गए, लेकिन उसका भाई पकड़ा गया। 3 लाख रुपए बिना मतलब के उनको उसको देना पड़ गया, जमानत के लिए या किसी चीज के लिए, पता नहीं। लेकिन वो जो पैसा था, निकम्मों की संगति में खड़े होकर बर्बाद हो गया। अगर आपका ऐसा फ्रेंड सर्कल है जहां पर आप लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, बुरी बुरी चीजों में इन्वॉल्व, नशे में, ड्रग्स में इन्वॉल्व रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने पैसे को बर्बाद कर देंगे, आप अपने पैसे को उड़ा देंगे। तीसरी चीज है, ठीक है। चौथी चीज हम देखते हैं, नीति वचन 28 उसके 20वें और 22वें वचन में देखते हैं। फिर से लिखा है, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। 22वां वचन, लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है और नहीं जानता कि वह घटी में पड़ेगा। कहते धनी होने के लिए जो उतावली करता है, आजकल आपने देखा होगा ना ऐड, रमी खेलो और जीतो करोड़ों के इनाम, और उसमें दिखाते 1 सेकंड में टक 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 आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं। और बड़े बड़े साहब लोग आजकल रमी की ऐड कर रहे हैं, रमी खेलो, रमी खेलो, हमारे बच्चे घर में बैठ गए रमी खेल रहे हैं। अरे नौकरी पर नहीं जाना, अरे नौकरी छोड़ दी मैंने, रमी खेल रहे हैं आज। मतलब मुझे बड़ी हैरानगी होती है ऐसे सेलिब्रिटीज पर जो आज हमारे युवाओं को, आज की जनरेशन को, पहले घर में लोग बोलते थे अरे जुआ मत खेलो, है ना, बर्बाद कर देता है। लेकिन आज के जो सेलिब्रिटीज हैं वो हमारे देश के युवाओं को, जिनको सो कॉल्ड आइडल माना जाता है, लोग है ना, क्रिकेटर्स और एक्टर्स, कभी कोई गुटखा खाना सिखा रहा है, कोई केसर तंबाकू चूसना सिखा रहा है, या फिर लोग रमियां खेलना सिखा रहे हैं। रमी खेलो, आजकल वो कॉमेडियन साहब भी, हाँ हाँ अच्छा, अरे रमी खेलो। लोग रमियां खिलाने, मतलब उनको इतना सेंस खत्म हो चुका है कि आगे फ्यूचर क्या होगा लोगों का। तो लोग जुए में और अलग अलग तरीके से पैसा कमाने में उतावली करते हैं। आपके पास होंगे तरीके, लोग आजकल पिंप बने हुए हैं, दलाल बने हुए हैं, गलत कामों में, नशे में, ड्रग्स में सप्लाई करते हैं, उसका पैसा कमा रहे। उतावली है पैसा कमाने में, अलग अलग तरीकों से। कहते वो पैसा कभी भी नहीं ठहरेगा, और कहता वो बंदा घटी में पड़ेगा। उतावली मत करिए पैसा कमाने के लिए, दीवाने मत हो जाइए। जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहिए। ओके, मेरे साथ देखिए, नीति वचन 23 उसका 4था वचन लिखा है, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। ठीक है, और 21वां चैप्टर उसका 6वां वचन, नीति वचन उसका 21वां चैप्टर उसका 6वां वचन हमने ऑलरेडी पढ़ा कि धन जो है वो कोहरे के समान है, उड़ जाता है। सो बहुत सारी चीजें हैं आज हम देखते हैं समाज में, जिनके द्वारा लोग पैसा कमाते हैं, जिनके द्वारा लोग चाहते हैं कि हम धनी हो जाएं, लेकिन वो नहीं जानते कि ये पैसा उड़ जाएगा। प्रोस्टिट्यूशन, झूठ, जुआ, और एक और चीज, वैसे देखिए नीति वचन 28 उसका 8वां वचन, जो अपना धन ब्याज आदि की बढ़ती से बढ़ाता है वह उसके लिए बटोरता है जो कंगालों पर अनुग्रह करता है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने पैसे को ब्याज के पैसे से बढ़ा रहे हैं? एक व्यक्ति अगर आपसे पैसा मांगता है, या उसको उधार लेने की, या किसी को आप हेल्प करने की जरूरत पड़ जाती है कभी, तो उसे वो क्यों आपसे पैसा मांगेगा? क्योंकि उसके पास नहीं है, इसलिए तो दूसरा किसी से मांगता है। अब सामने वाला उसको ब्याज पर देता है, ठीक है, लेकिन बाइबल कहती है अगर तू ब्याज की बढ़ती से पैसा कमा रहा है तो उसका कोई
आशीष नहीं है, उस पर कोई ब्लेसिंग नहीं है, वो कंगालों के लिए कमा रहा है। तो बहुत सारे लोग आज समाज में पैसा इसलिए देते हैं ब्याज पर, ठीक है, और ब्याज का पैसा लेते रहते हैं। मैं आपको सच बोलना चाहता हूं प्रियो, कोरोना के टाइम पर लोगों ने बीमारी का पैसा खाया है। आप जानते हैं, एम्बुलेंस 50-50 हज़ार रुपए में, एक एक इंजेक्शन 50-50 हज़ार रुपए में, एक एक ट्रीटमेंट लाखों लाखों का पड़ गया लोगों को। वो 10-10 दिन हॉस्पिटल में रहना, 14 दिन हॉस्पिटल में रहना, क्वारंटाइन में रहना, बेड रिडन वो लोग हुए थे। लोगों ने अंधाधुंध पैसा कमाया, और आपको लगता है ये पैसा लोगों के लिए आशीष लेकर आएगा? कभी भी नहीं। आपने बीमारी का खाया है, आप बीमारी ही कमाएंगे, बीमारी ही घर में से निकलेगी। आप कभी भी उस पर आशीष नहीं देखेंगे। आपने ब्याज, लोग, एक व्यक्ति अगर आपसे पैसा उधार मांग रहा है क्योंकि उसकी मजबूरी पड़ गई बेचारे की, और आप उसमें से कमा रहे हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि कभी भी, परमेश्वर ने पुराने नियम में इस बात को कहा कि ब्याज पर पैसा मत देना, अपने भाइयों से ब्याज से पैसा मत लेना। अगर आप इस योग्य हैं किसी की मदद कर सकें, किसी ने आपसे मांगा, कोई ऐसी मजबूरी में ही पड़ गया, और आप इस योग्य हैं किसी की मदद कर दें, तो कर दीजिए। नीति वचन 3:4 में लिखा है कि ये मत कहना, अगर तू इस योग्य है तो ये मत कहना कि मेरे पास कल आना, मैं कल तुझसे बात करूंगा या तेरी मदद करूंगा। अगर तू आज मदद कर सकता है तो कर दीजिए मदद, परमेश्वर अपने आप उस चीज को देख लेगा। लेकिन अगर आप ब्याज पर देते हैं, वो पैसा कभी भी आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। आप कभी भी उस पैसे को अपने जीवन में एक आशीष के रूप में नहीं देखने पाएंगे। आप समझ रहे हैं? मेरे साथ देखिए, सब उपदेशक उसका 5वां अध्याय, आप जानते पैसा एक बहुत बड़ी समस्या की जड़ है। पैसे की वजह से इसने, यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया। उसके बाद 28वें चैप्टर मत्ती में पढ़ेंगे, पैसे की वजह से ही, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो पैसे की वजह से ही लोगों के मुंह बंद करे गए। और आज तक इजराइल में ये बात झूठी कही जाती है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। वहां पे 28वें चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा कि तुम धन लो और चुप रहना, अगर कोई तुमसे पूछेगा तो हम जवाब दे देंगे। वो पैसे की वजह से वो लोग भी चुप हो गए। प्रेरितों काम 5वें चैप्टर में पैसे की वजह से हनन्याह और सफीरा ने झूठ बोला। पैसा एक ऐसी जड़ है जो परमेश्वर से आपको और आपको परमेश्वर से दूर कर देगा। लालच, मैंने पैसे के ऊपर पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं कि कैसे अपने पैसे को, धन को बचा सकते हैं। ओके, मेरे साथ देखिए, सब उपदेशक उसका 5वां अध्याय, उसका 4थे वचन से, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसे पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे तू पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना, और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। बहुत से लोगों का पैसा इसीलिए नहीं ठहरता। हमारे मसीहों में मन्नत मानना तो ऐसे नहीं है, लेकिन ये पुराने नियम की बात है, तो आप इस चीज को देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि प्रभु हम ऐसा करेंगे, आप हमारे लिए ऐसा करते हैं, हम ऐसा करेंगे। बहुत से लोग ऐसा बोल के कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बाद में नहीं करते। दिस कैन बी द वन ऑफ द रीजन। ये एक कारण हो सकता है आपकी फाइनेंशियल ब्रेक डाउन का। ये एक कारण हो सकता है कि आप के घर में पैसा नहीं टिकता है। 5वें चैप्टर का 10वां वचन देखिए, जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त ना होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से। 13वां वचन देखिए, मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी, अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा है। अपनी ही हानि के लिए, पैसा अपनी ही हानि के लिए। तो अगर आप देखें अपने जीवन में, आपने मन्नत मानी, पूरी नहीं करी,
आपने झूठ बोला, उससे पैसा कमाया, आपने ब्याज से पैसा कमाया, आपने अपने पैसे को प्रोस्टिट्यूशन में लगाया, आपने अपने पैसे को झूठ से कमाया, उतावली से कमाया। दिस कैन बी द रीजन, ये कारण हो सकते हैं। आपने जुआ खेला, आपने वो रमी खेली, और हजार तरीकों से, हो सकता है आपके पास और भी तरीके हों पैसा कमाने के, हो सकता है आपके पास और भी मैं चाहता हूं मेरे से देखिए, एक वचन याद आ रहा है, नीति वचन, सॉरी, व्यवस्था विवरण, उसका 23वां अध्याय, उसका 18वां वचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कहते तू वेश्यापन की कमाई या कुत्ते की कमाई किसी मन्नत को पूरी करने के लिए अपने परमेश्वर के यहोवा के घर में ना लाना, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप ये दोनों की दोनों कमाई घृणित हैं। प्रोस्टिट्यूशन की कमाई, होमोसेक्सुअलिटी की कमाई, सोडोमाइज्ड होने की कमाई परमेश्वर के भवन में मत लेकर आना। अगर हम देखें पैसा किस तरह से हमारे जीवन में आ रहा है और हम उस पैसे को कहां लगा रहे हैं, ये दोनों ही चीजें बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। आप एक बात को समझ लीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन उसके 10वें अध्याय के 22वें वचन में, कि जिस धन पर यहोवा की आशीष नहीं है वो खत्म हो जाएगा। मतलब वहां पे लिखा है कि जो धन यहोवा की ओर से है उस पर उसकी आशीष होती है और वो उसमें दुख नहीं मिलाता है। अब सवाल यह है कि आपके धन में आशीष है या आपके धन में दुख है। आप अपने जीवन को जांचिए, अपने जीवन को देखिए कि कहीं आपका पैसा झूठ, ब्याज, जुआ, प्रोस्टिट्यूशन या और किसी बुरे काम से तो नहीं आ रहा है, या उसमें नहीं जा रहा है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि अपने पैसे के लिए क्या करें, उसको बचाकर रखने के लिए या उस पर आशीष होने के लिए। अब समझिएगा, पहली चीज, जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर ना खर्चे। ठीक है, जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर ना खर्चे। कोशिश करिए घर का खाना खाने के लिए। आजकल जुबानों के स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो हर बार बाहर चले गया, होटल में चले गया, रेस्टोरेंट में चले गया, बाहर जाकर खाने की आदत पड़ गई सबको। ठीक है, उसकी वजह से हमारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, फिर पैसा दवाइयों पर जाता है। ठीक है, तो जितना हो सके घर का खाना खाइए। एक, दूसरा, आपके पास जो कपड़े हैं उनको यूज करिए, उनको अच्छे से यूज करिए, भागिए मत बाहर। हर सीजन में आपको कपड़े लेने की जरूरत नहीं है। गर्मियां आ गई तो पिछली वाली गर्मियों के कपड़े पहन लीजिए, सर्दियां आ गई तो फिर जैकेटें, फिर सीजन, नए जूते, मोबाइल, लोग उधार पर ले लेके, लोन पर ले लेके, ईएमआई पर ले लेके मोबाइल ले रहे हैं। एप्पल का फोन, आपके पास ओप्पो है, बस चला लीजिए, उससे भी बात होनी है। जरूरी नहीं है आपके पास एप्पल हो। आपके पास जो गाड़ी है उसमें संतुष्ट रहिए, अगर है तो ठीक है, ऑटो में जाते हैं, बस में जाते हैं तो भी ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। ठीक है, तीसरी चीज, ज्यादा हीरोपंती में आकर घूमने वाले मत बनिए। घूमिए मत बहुत ज्यादा, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ये वेकेशन आ गए तो वहां चले गए, 5 दिन की छुट्टी आ गई तो वहां चले गए। और फिर अल्टीमेटली होता क्या है, हम जब एंड ऑफ द मंथ बजट देखते हैं, हम सोचते हैं कि यार कहाँ गया इतना पैसा, बचा ही कुछ नहीं। इसलिए लोगों की समस्या ये होती है कि महीना खत्म होने से पहले पहले हमारे पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर मांगना पड़ता है, यार 10,000 रुपये देना, यार सैलरी आती दे देते हैं। यही रीजन है। लेकिन मैं आपको इनकरेज करूंगा प्रियो, अपने पैसे का, अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखें। तीसरी चीज, दशवांश जरूर दीजिए। अपने पैसे पर अगर आप आशीष चाहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं आप मुझे दीजिए, जहां पे भी आप चाहते हैं, चर्च में जाते हैं या जिस भी सेवकाई से आप ब्लेस होते हैं, जरूर उनको ब्लेस करिए। अपने दशवांश को, ऑफरिंग्स को जरूर दीजिए। आखिरी बात, अपने पैसे पर आशीष को बोलिए। अपने पैसे के ऊपर, अपने फाइनेंसिस के ऊपर आशीष को बोलिए। ठीक है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली को लिया और उसको आशीष बोली उसके ऊपर, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, है ना।
बस उस पर अपने मुंह से आशीषों को बोलिए, मल्टीप्लिकेशन को बोलिए कि ये पैसा बढ़ जाए। आपके घर में राशन लेकर आते हैं, उस पर हाथ रखकर प्रार्थना करिए, उस पर आशीष को बोलिए कि परमेश्वर मल्टीप्लाई होने पाए, हम खाएं खत्म ना हो, इनफ रहे हमारे पास। अपनी गाड़ी के पेट्रोल पर, अपने अप्लायंसेस पर आशीष को बोलिए कि बार बार खराब ना हो, आपका पेट्रोल जल्दी खत्म ना हो। आप बोलेंगे ऐसा होगा और बचा रहेगा, आपके फाइनेंसेस बचेंगे। हालेलुया। और आप सही जगह पर यूज करेंगे तो परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।